तो सदन में आज हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार बजट पर सरकार को घेर रहा है। उसने आरोप लगाया है भेदभाव का, और इसी के तहत विपक्षी गठबंधन इंडिया गुट ने जो है भेदभाव के आरोप लगाते हुए आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया है। सुबह 10:30 बजे किए गए इस प्रदर्शन में विपक्षी गठबंधन की पार्टियों के कई सांसद देखे गए। हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर ये सांसद बजट का विरोध करते देखे गए। इससे पहले मंगलवार को जब बजट पेश हुआ था, तो उसके बाद शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके घर पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में बजट को लेकर चर्चा हुई और ये तय हुआ कि भेदभाव जिस तरीके से बजट में सरकार ने किया है, आंध्र और बिहार को खास तरह की तरजीह दी है बजट में, और वहाँ कई सारे पैकेज दिए गए हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा संसद परिसर में। साथ ही 27 जुलाई को जो नीति आयोग की बैठक होगी, उसका भी बहिष्कार विपक्ष करेगा। तो सदन में बजट पर चर्चा के बीच बिहार विधानमंडल की भी एक खबर महत्वपूर्ण है, जहां मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और सूबे को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर विपक्ष यहां सरकार को घेर सकता है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है और 12 बजे विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होगी। नीतीश सरकार आज विधानसभा में 3 बिल पेश करने की तैयारी में है। इसमें पेपर लीक से जुड़ा एक बिल भी शामिल है। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त नियम वाला ये बिल है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि कई तरह के इसमें प्रावधान किए गए हैं। पेपर लीक में शामिल दोषियों को और संस्थाओं को 3 से 10 साल की सज़ा का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके साथ नए बिल में 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए जुर्माने का भी प्रावधान सरकार इस बिल में करने जा रही है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में पेपर लीक होने पर यह कानून प्रभावी तौर पर काम करेगा। पेपर लीक में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए 3 से 5 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा। साथ ही पेपर लीक के मामलों की जांच अब डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। और इस मसले पर अधिक बातचीत के लिए बात करते हैं अमित कुमार से, जो पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे विशेष संवाददाता। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार ये पेपर लीक को लेकर गंभीर हो गई है और जिस तरीके से अब इसमें सख्त प्रावधान करते हुए वो बिल लेके आने जा रही है, इसका क्या असर आने वाले समय में बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं पर देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल अरविंद, जिस तरह से बिहार में सरकार के द्वारा कड़ी रुख अपनाया गया है, जो गलत तरीके से परीक्षा को पेपर लीक कर दे रहे हैं, इन तमाम जो बिंदुओं पर सरकार काफी कड़ा रुख अपनाया और इसको लेकर आज सदन में भी इस चर्चा किया जा रहा है। सदन में भी इसका बात उठेगी। तो तमाम बिंदु लेकर सरकार एक तरह से कड़ा, जो इसमें चोरी में जो सरगना लगे हुए लोग, उन लोग को भी एक सीख मिलेगा कि इस तरह के काम ना कर पाए। और जिस तरह से डीएसपी रैंक के लोग अधिकारी जांच करेंगे, तो कहीं ना कहीं उन पर एक हड़कंप जैसा महसूस हो पाएगा। सर अमित, विपक्ष का क्या कहना है? विपक्ष का रुख कैसा है इस बिल को लेकर? जी विपक्ष इसके द्वारा है कि सरकार द्वारा जो कड़ा जो बिल लाया गया है, कहीं ना कहीं तरह सराहनीय कदम है, लेकिन इस पर और कड़ा रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बिहार में पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, ये एक ही मामला नहीं है नीट का। इससे पहले भी कई मामला बिहार में बिल को लेकर पेपर लीक मामला सामने आया। तो ऐसे तमाम बिंदुओं पर विपक्ष भी एक कड़ा रुख अपनाया है कि सरकार एक कड़ा से सजा दे ऐसे लोगों को। अरविंद, अमित, एक और सवाल है कि सवाल ये है कि यहाँ पर सरकार ने जो प्रारूप अभी जो खबरों में है, उसके हिसाब से ये है कि जो प्रतियोगी परीक्षा में शामिल छात्र हैं, उनके लिए सज़ा का प्रावधान अलग है, और जो बाहरी लोग, यानी कि जो कॉकस है, जो पूरा इस पेपर लीक में शामिल होता है, उसके लिए सज़ा का अलग तरीके का प्रावधान है। इसके अलावा क्या जानकारी मिल रही है इस बिल को लेकर कि इस बिल में और क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? जी अरविंद, जिस तरह से अभी मामला सामने जो बिल का लेकर आया है, सरकार सख्त से सख्त जितना भी कानूनी प्रक्रिया है, वो कानूनी प्रक्रिया सामने ले आ रहा है और एक कड़ी रुख अपनाते हुए ऐसे जो फर्जी लोग हैं, जो पेपर लीक मामले कर रहे हैं, ऐसे लोग पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बातचीत चल रही है सरकार के द्वारा। अरविंद जी, बहुत धन्यवाद अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो